हेलो, वेलकम बैक टू ट्रांसफॉर्म एकेडमी यूट्यूब चैनल। आपने डेरिवेटिव बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा अभी तक, ओके। और अगर आपको डेरिवेटिव बहुत अच्छे से आता है तो आप देखोगे इंटीग्रेशन आपका बहुत स्मूथली जाएगा। डेरिवेटिव का एग्जैक्टली अपोजिट है इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव समझ सकते हो आप, बोलते भी हैं, टर्म भी करते हैं, ओके। सो लेट्स बिगिन। इफ derivative of fx is gx, then integral gx is fx plus c। प्लस सी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव gx है तो gx का इंटीग्रल आपका fx है। इधर से हम लोग फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, ओके। प्लस सी क्यों आता है? सपोज आप डेरिवेटिव ले लो 7x प्लस 3, सपोज एकदम बेसिकली है तो 7 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0 हो जाता है ना। तो ये जो कांस्टेंट है 3 जो है वो एलिमिनेट हो गया। तो इंटीग्रेट करते टाइम हम लोग ये कांस्टेंट एज सी इंट्रोड्यूस करते हैं कि वहां पर कोई कांस्टेंट है सी। इंटीग्रेशन, दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट जहां पर आपको कांस्टेंट का वैल्यू पता नहीं है। आपके सिलेबस में डेफिनेट इंटीग्रल्स भी है जहां पर आपको कांस्टेंट का वैल्यू पता रहेगा। दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल। सो व्हाट इज द डेफिनेट टेक्सचुअल डेफिनेशन? ओके, हम लोग क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो विल स्टिक टू द शॉर्टेस्ट पार्ट। इफ डेरिवेटिव ऑफ fx इज gx, देन इंटीग्रल ऑफ gx is fx plus c। तो कुछ फॉर्मूलाज हम लोग फटाफट डिराइव कर लेते हैं, ओके। आपका x रेज टू m का डेरिवेटिव क्या बनेगा? m x रेज टू m माइनस 1, है ना। तो मतलब इंटीग्रल ऑफ m x रेज टू m माइनस 1 शुड बी x रेज टू m। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कोई कांस्टेंट नहीं आएगा ना, तो कांस्टेंट कॉमन निकालो, वो साइड पे लेके जाओ, तो इंटीग्रल ऑफ x रेज टू m माइनस 1 शुड बी x रेज टू m, ओके, अपॉन m। नाउ रिप्लेस दिस m माइनस 1 बाय n, तो व्हाट दिस बिकम्स? इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n वुड बी, ओके, तो m क्या बनेगा आपका? n plus 1. So x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c, which is your first standard integral. So x raised to n का इंटीग्रल would be x raised to n plus 1 upon n plus 1। डेरिवेटिव में नंबर मल्टीप्लाई हो जाता था और पावर एक रिड्यूस हो जाता था। इधर पावर एक इंक्रीज हो जाएगा और सेम पावर डिवाइड होगा, ओके। सेकेंड, a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या है अपना? a रेज टू x log a। डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x इज a रेज टू x log a। तो बाय डेफिनेशन है ना, इफ डेरिवेटिव ऑफ fx इज gx, देन इंटीग्रल ऑफ gx इज fx, है ना। तो इंटीग्रल ऑफ a रेज टू x log a इज a रेज टू x। टेक दिस log a कॉमन, राइट हैंड साइड पे डिवाइड करोगे तो आपका a रेज टू x का इंटीग्रल क्या बनेगा? a रेज टू x अपॉन log a प्लस c हम हमेशा लिखेंगे, ओके, बिकॉज मैं जस्ट स्टैंडर्ड ले रहा हूं, तो अगर इसमें कोई कांस्टेंट होगा वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो मैं जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस कर रहा हूं। सेम वे आपका e रेज टू x का इंटीग्रल वुड बी e रेज टू x ओनली। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यही है। हम लोग कुछ डिराइव करेंगे जो आपको हमेशा याद रखना है ताकि आसानी से हो जाए। तो व्हाट वुड बी इंटीग्रल ऑफ x रेज टू 1 अपॉन x रेज टू n? व्हेन द टर्म इज इन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में नेगेटिव पावर के साथ में लिखेंगे। सो इफ दिस इज n, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रल क्या आएगा? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस कॉमन निकालो तो n माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ n
-1, ये माइनस ऊपर लिखेंगे, पावर अगेन नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये माइनस ऊपर लिख रहा हूं, n-1 ऑलरेडी है, x रेज टू n-1, माइनस ऑफ n-1 है ना। तो जैसे मैं 1/x रेज टू n को x रेज टू -n लाया था, है ना, तो पावर नेगेटिव है, तो डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में लाए पॉजिटिव हो गया। तो ये भी हम लोग आप स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखो, तो 1/x रेज टू n का इंटीग्रल -1/n-1 x रेज टू n-1। वीडियो को स्टॉप करिए और आप ये डिराइव करोगे, 1/√x का इंटीग्रल आपको 2√x मिलेगा। ओके, तो ये है हमारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, ओके, जिसमें मैंने 2 अपने तरफ से इंक्लूड किया है, जिसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखो ताकि बोर्ड्स में आपका टाइम बचना चाहिए, आपको डिराइव नहीं करना पड़ेगा ना। एक चीज याद रखो, इंटीग्रल में कोई कंपोजिट रूल नहीं है, इंटीग्रल में कोई कंपोजिट रूल नहीं है, ओके, ये हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बना रहे हैं। सो सिंस इंटीग्रल ऑफ gx इज fx प्लस c, तो इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b would be f ax plus b upon derivative of ax plus b. Okay, like if you have, okay, integral of like पहला ही हमारा सम उधर से ही स्टार्ट होगा, इंटीग्रल ऑफ √5x minus 1, तो डेट इज 5x minus 1 रेज टू हाफ। तो इसका इंटीग्रल, इसको सिंगल टर्म मानोगे तो f रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, इंटीग्रल ऑफ g(ax plus b) इज f(ax plus b), लाइक है ना, x रेज टू n का क्या आएगा, n x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव आप ले लो, डेरिवेटिव ऑफ 5x minus 1, ये है इसका एप्लीकेशन। वैसे ही हर एक का आपको टेक्स्ट बुक में सब अलाइड है ना, कंपोजिट जैसा रूल दिया हुआ है, आप एक बार में ऐसा फॉर्मेट याद रखो, वैसे ही ये सारे आ जाएंगे। ओके, तो e रेज टू ax प्लस b का इंटीग्रल क्या आएगा, e रेज टू ax प्लस b अपॉन डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b। गॉट इट? So coming to your first exercise 5.1, okay, integral -2 upon √5x minus 4 minus √5x minus 2। See, u upon v रूल कोई नहीं है इंटीग्रेशन में, ओके, तो डिनोमिनेटर के लिए अनलेस सम स्टैंडर्ड रूल है वो हम आगे देखेंगे, यहाँ पे अलजेब्रिक में कोई रूल नहीं है, तो हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर a माइनस बी फॉर्म है, a प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ओके, तो दैट इज √5 माइनस एक्स प्लस √5x माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ओके, सो डिनोमिनेटर आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म बन जाएगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आपके रूट को एलिमिनेट कर देगा, है ना, तो ए स्क्वायर रूट कैंसल हो गया माइनस बी स्क्वायर, नॉन एक्सपांडिंग मतलब ओपनिंग द ब्रैकेट, दिस वुड बिकम 5x माइनस 4 माइनस 5x प्लस 2, तो ये 5x माइनस 5x कैंसल हो गया, 2 माइनस 4 बिकम्स माइनस 2, तो यहां पर अंडर रूट को, अंडर रूट मीन्स रेज टू हाफ, so minus 2 into 5x minus 4 raised to half plus 5x minus 2 raised to half, and denominator में जैसे कि मैंने बोला 2 minus 4 is minus 2, तो ये minus 2 cancel हो गया, you are left with integral 5x minus 4 raised to half plus 5x minus 2 raised to half। so जैसे कि मैंने बताया था, इंटीग्रल g(ax plus b) is f ax plus b अपॉन डेरिवेटिव ऑफ ax plus b, तो इट इज अदर देन x, तो आप है ना वैसे g ax plus b वाला रूल अप्लाई कर लो।
तो 5x माइनस 4 रेज टू हाफ प्लस 1, x का x रेज टू n का क्या है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. सो ब्रैकेट 5x माइनस 4 रेज टू हाफ प्लस 1 upon half 1 by 2 plus 1 into 1 upon derivative of 5x minus 4, which is just coefficient of x 5. Same way 5x minus 2 raised to half का integral would be 5x minus 2 raised to half plus 1 upon half plus 1 into 1 upon derivative of 5x minus 2, which is 1 by 5. तो ये दोनों 1 by 5 मैंने पहले ही कॉमन निकाल दिया. तो ये हाफ प्लस 1 क्या बनता है, रेज टू 3 by 2. तो डिनोमिनेटर में भी अपॉन 3 by 2 आ रहा है, जिसको रिवर्स करके इनटू 2 by 3 लिखा है. तो 5x माइनस 4 रेज टू 3 by 2 अपॉन वाला 3 by 2 हम लोग ने रेसिप्रोकल करके डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर. सो 2 by 3. सेम वे यहां पर भी 5x माइनस 2 रेज टू 3 by 2 अपॉन 3 by 2 ऐसे इनटू 2 by 3 लिखा है. सो नाउ अगेन टेकिंग दिस 2 by 3 कॉमन, so 1 by 5 into 2 by 3 will become 2 by 15. 5x minus 4 raised to 3 by 2 plus 5x minus 2 raised to 3 by 2. This is your first sum. See the next sum. Okay, I've moved to third sum. Integral 3x cube minus 2 root x upon x. तो जैसे कि मैंने बोला u upon v रूल कुछ भी नहीं है इंटीग्रेशन में. तो either you exactly divided या फिर हम लोग आगे देखेंगे नए पैटर्न में नया एडजस्टमेंट क्या आएगा. तो यहां पर तो अभी हम लोग सिर्फ डिवाइड करेंगे. मीन्स यू सेपरेट द डिनोमिनेटर. सो 3x क्यूब अपॉन x माइनस 2 रूट x मतलब रेज टू हाफ अपॉन x. जस्ट डिनोमिनेटर सेपरेट किया है. तो a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज a रेज टू m माइनस n. तो x मतलब x रेज टू 1 है. So 3 minus 1 that is 2 minus 2 x raised to half minus 1. So half minus 1 will become minus half. So 3 as it is, x square का integral x cube by 3, x raised to n का integral x raised to n plus 1 upon n plus 1. तो 2 plus 1 3. तो x cube by 3 minus 2 x raised to minus half plus 1. So what is minus half plus 1? Minus 1 plus 2 upon 2, which is 1 by 2. So minus half plus 1 will give you half, means 1 by 2. So x raised to minus half का इंटीग्रल क्या आ रहा है, x raised to 1 by 2 upon 1 by 2. जो भी आपका पावर है वो डिनोमिनेटर रहेगा. ओके, सो इधर ये 3 कैंसल हो जाएगा. ओके, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर. तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया. तो x क्यूब माइनस 2 2 जा 4, x रेज टू हाफ मतलब रूट. तो x क्यूब माइनस 4 रूट x प्लस c. तो आपका इसका सोल्यूशन इंटीग्रल 3x क्यूब माइनस 2 रूट x अपॉन x बन गया x क्यूब माइनस 4 रूट x प्लस c. Now let's see next sum. Fourth sum आपका. So integral 3x square minus 5 the whole square. Okay? तो जैसे मैंने बोला कोई कंपोजिट का रूल नहीं है. Okay? तो इसको आप एक्चुअली एक्सपांड करोगे. वो डिफरेंट था, इर्रेशनल था. तो इर्रेशनल का हमने कॉन्जुगेट्स मल्टीप्लाई डिवाइड किया और टर्म्स को न्यूमरेटर में लेकर आया, है ना. वो कंपोजिट नहीं है. तो यहां पर इसको एक्सपांड करेंगे. a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर. 3x स्क्वायर का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज टू 4 माइनस 2ab, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, बहुत बेसिक रूल से आपको एक्सप्लेन करता हूं. ये मान के चल रहा हूं कि आपको आइडेंटिटीज भी नहीं आ रहा है. तो a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, सो
Now 9 outside x raised to 4 का इंटीग्रल would be x raised to 5 upon 5. 30 outside x square का इंटीग्रल would be x raised to 3 upon 3. मैं क्या बोल रहा हूं outside? If you have integral k into function, so k outside integral of function है ना, तो वैसे यहां पर 9 आउटसाइड इंटीग्रल ऑफ x रेज टू 4, तो x रेज टू 4 का इंटीग्रल क्या आएगा अपना x रेज टू 5 अपॉन 5. सॉर्टेड. वैसे ही आपका 30 आउटसाइड x स्क्वायर का x रेज टू 3/3, और ये एक और आप देख लीजिए k का इंटीग्रल kx प्लस c. ओके, तो 25 का इंटीग्रल 25x. सो नाउ एक बार वापस इंटीग्रल देख लेते हैं, तो 9 इंटू एक्स रेज टू 4 का इंटीग्रल एक्स रेज टू 5 अपॉन 5, 30 आउटसाइड एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 25x प्लस c. सो इधर 3 10 टाइम्स, सो दिस बिकम्स 9/5 x रेज टू 5 माइनस 10x क्यूब प्लस 25x प्लस c. So now moving to 7th sum, और ये टाइप का सम इस एक्सरसाइज में से तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है. ओके, ये टाइप का 7th sum, f dash x is 4x cube minus 3x square plus 2x plus k. f of 0. So moving to 7th sum, okay, f dash x, if f dash x is 4x cube minus 3x square plus 2x plus k. मैं बताते चलूं, इस एक्सरसाइज में से ये टाइप तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड सम है. okay, आप प्रीवियस बोर्ड पेपर्स देखेंगे तो ये टाइप का सम आपको मिल जाएगा. तो इस एक्सरसाइज में से आई वुड सजेस्ट ये वाले सम पे, ऐसे वाले टाइप पे आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करिएगा. ओके, सो इफ f dash x is 4x cube minus 3x square plus 2x plus k, find fx if f of 0 is -1 and f of 1 is 4. f of 0 आपको -1 दिया है and f of 1 is 4. आपको fx फाइंड करना है. ओके, तो जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया, डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ fx क्या लिखेंगे, gx के जगह पे अगर मैं डेरिवेटिव ही लिखूं तो f डैश x लिखूंगा. तो इंटीग्रल ऑफ दिस, तो इंटीग्रल ऑफ f डैश x शुड बी fx. तो मतलब हम लोग को इंटीग्रल का यूज करना है. तो fx इज इंटीग्रल ऑफ f डैश x. व्हाट इज f डैश x? 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k. तो x क्यूब का इंटीग्रल x रेज टू 4/4, so it becomes 4 x raised to 4/4 minus 3 into integral of x square is x cube by 3 plus 2 into integral of x is x square by 2, because the power over here is 1. So 1 plus 1 upon 1 plus 1, x raised to n का इंटीग्रल is x raised to n plus 1 upon n plus 1. वैसे यहाँ पर 3 plus 1 upon 3 plus 1, 2 plus 1 upon 2 plus 1. तो इधर 1 plus 1 upon 1 plus 1, और k का इंटीग्रल जैसे कि मैंने बताया kx plus c. तो 4 gets cancelled, 3 gets cancelled, 2 gets cancelled. So your fx becomes x raised to 4 minus x cube plus x square plus kx plus c. अब इसमें k अननोन है, c अननोन है. याद रखिए fx एकदम डिटेल में आपको कोई अननोन वैल्यू नहीं रखना है. सो मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1. अब ये k और c फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमको f of 0 दिया -1, तो f of 0 is, okay, sorry, not -1, it is +1. f of 0 is +1. so that means f of 0 मतलब x के जगह पे आप 0 लिखोगे. So 0 raised to 4 minus 0 cube plus 0 square plus k into 0 plus c is equal to 1, because f of 0 आपको 1 दिया है, तो ये f of x है, तो x के जगह पे आपको 0 सब्स्टिट्यूट करना है. तो ये सारे नंबर्स 0 हो गए, आपके पास जस्ट c बचता है.
विच इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन 1 में आपका c रिप्लेस हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 बिकम्स x रेज टू 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। अब एक और वैल्यू आपको दिया हुआ है f ऑफ 1 इज 4, तो f ऑफ 1, अब ये जो सेकेंड इक्वेशन मिला है इसमें आप x का वैल्यू 1 लिखो, तो 1 रेज टू 4 माइनस 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो 1 का एनी ऑर्डर इज 1, तो 1 माइनस 1 प्लस k प्लस 1 इज 4। तो ये 1 minus 1 cancel हो गया, 1 plus 1 becomes 2, so k plus 2 is 4. When you subtract this 2 on the other side, so k is 2. So now your equation 2 में आपको k का value मिल गया. Equation 2 becomes fx is x raised to 4 minus x cube plus x square plus 2x plus 1. So ये था आपका exercise 5.1 जिसमें हमने basic integral डिस्कस किया। ओके, आगे के इंटीग्रेशन के लिए फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे के एक्सरसाइज मिलते जाएं। ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग।